निगाहें बोलती हैं बेतहाशा, मोहब्बत पागलों की गुफ्तगू है। फासले बढ़ गए हैं और कमबख्त मोहब्बत भी। कैफियत चश्म उसकी मुझे याद है सौदा, सागिर को मेरे हाथ से लेना कि चला मैं। हमें मालूम है मोहब्बत के हर ठिकाने का, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। नाज़रीन, मुखबरी तो आज हम करके रहेंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक शख्स आपके दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा? ना कभी उसने कोई आपको वादा दिया, ना किसी तरह आपसे मोहब्बत जताई, ना वो वाज़े तौर पर आपसे कमिटेड है, लेकिन आपके दिमाग से वो निकल ही नहीं पा रहा। फिर भी आप दिन रात उसी को सोचते रहते हैं और आप इसे मोहब्बत समझते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये मोहब्बत नहीं है बल्कि ये लिमरेंस है, तो आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज के वीडियो सेशन में हम देखेंगे कि लिमरेंस क्या है, हम लोगों के आदी क्यों हो जाते हैं। मोहब्बत, जुनून, अटैचमेंट और बचपन के जख्म। लोग मोहब्बत में गिरफ्तार क्यों होते हैं, ये रोमांटिक फ्रेब होता क्या है, और देखेंगे कि आखिर में शिफा कैसे मुमकिन है। नाज़रीन, अगर आपको भी मोहब्बत का रोग लगा हुआ है या आप समझते हैं कि आप किसी से मोहब्बत करते हैं, तो ये वीडियो सेशन आपके लिए है। हो सकता है कि वो मोहब्बत ना हो और आज आपको पता चले कि वो आपके अंदर का पुराना जख्म है जो हीलिंग चाहता है। नाज़रीन, सबसे पहले देखते हैं कि लिमरेंस क्या होती है। मोहब्बत तो आप सब जानते ही होंगे, लिमरेंस क्या होती है। नाज़रीन, लिमरेंस मोहब्बत नहीं होती बल्कि ये आपके दिमाग की एक नशावर हालत होती है। इसमें इंसान किसी दूसरे इंसान को आइडियल बना लेता है और मानो कि जैसे अपना रिमोट कंट्रोल थाली में रखकर उसके पेशे खिदमत कर दिया है। जब वो शख्स चाहता है तो इंसान रोता है, जब वो शख्स चाहता है तो इंसान खुश होता है। अपना रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में दे देना, न जान न पहचान, उस शख्स की थोड़ी सी तवज्जो पर बेइंतहा खुशी आ जाना और उस शख्स की थोड़ी सी इग्नोरेंस और नजरअंदाजी पर दिल बेचैन हो जाना। नजरअंदाजी के वक्त शदीद तकलीफ महसूस करना और बैठे बैठे सपने बुनते रहना। नाज़रीन, हकीकत में ना जीना बल्कि उम्मीद के सहारे जीते रहना। अब देखते हैं कि न्यूरो साइंस इस बारे में क्या कहती है। हम इस लिमरेंस के आदी हो क्यों जाते हैं जिसे हम मोहब्बत समझ रहे होते हैं। नाज़रीन, इस सो कॉल्ड मोहब्बत जो कि लिमरेंस है, इसमें आपके दिमाग के 3 केमिकल रिलीज हो रहे होते हैं। नंबर 1, डोपामिन, रिवार्ड केमिकल। जब वो शख्स आपको मैसेज करता है या आपको अपनी झलक दिखा देता है तो आप मुस्कुराते हैं, आपका दिमाग डोपामिन जारी करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी भी नशे में होता है। इसीलिए इंसान बार बार उस शख्स की डोज चाहता है, उसकी कुर्बत, उसकी नजरअंदाजी को बर्दाश्त ना करना, उसकी तवज्जो, उसकी वारफ्तगी की भूख। दूसरा केमिकल जो आपका ब्रेन रिलीज करता है वो है ऑक्सीटोसिन, रिवार्ड केमिकल। जज्बाती बातें, सेक्सटिंग, रोमानवी अंदाज, वारफ्तगी, ख्वाब सुनाते रहना, ख्वाब बुनते रहना, अपने दिल को झूठी कुर्बत का ख्याल देते रहना। तीसरा हार्मोन जो रिलीज होता है वो है कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन। ये भी बड़ी मकदार में रिलीज होता है। जब उस शख्स का रिप्लाई ना आए, जब उस शख्स की वो जो वारफ्तगी है, वो जो कुर्बत है, वो नसीब ना हो, तो फौरन स्ट्रेस का हार्मोन रिलीज होता है और आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में चले जाते हैं। जरा सा डिस्टेंस फील करते हुए दिमाग एंजाइटी में चला जाता है। मोहब्बत और लिमरेंस में फर्क क्या है? मोहब्बत सुकून देती है, लिमरेंस बेचैनी देती है। मोहब्बत हकीकत पर मबनी होती है, लिमरेंस महज ख्यालात और आपकी फैंटेसीज पर मुश्तमिल होती है। जो हेल्दी, जिसको हम मोहब्बत कहते हैं, जो हेल्दी अटैचमेंट होती है, वो आपको आज़ादी देती है, जबकि लिमरेंस आपको ऑब्सेस्ड कर देती है, आपको कैदी बना लेती है। जैसे फिल्मों में होता है, आप फिल्मों में देखते हैं एक शख्स दूसरे से वारफ्तगी और इंतहाओं पे मोहब्बत करता है, दूसरा शख्स उसको जुटला रहा है, उससे भाग रहा है और आखिर में फिर उनका मिलन हो जाता है। इस तरह की लिमरेंस ज़्यादा मूवीज देख के आपका दिमाग और भी खराब होता है। नाज़रीन, मेरे पास यहाँ पे बहुत सी डायरी है जो मेरे क्लाइंट्स की डायरीज हैं। वो डायरीज में पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे क्लाइंट को मैंने उसका मुशाहदा करना है। तो उस डायरी के कोई तीसरी चौथे वर्ड में मोहब्बत का लफ्ज होता है और वो सरासर लिमरेंस होती है। वो दुखी आत्मा बने हुए मेरे क्लाइंट जो सोच रहे हैं कि वो किसी मोहब्बत में है, वो किसी अटैचमेंट में है, बल्कि ऐसा नहीं है, वो लिमरेंस का शिकार है और लिमरेंस में कोई बात भी नहीं करता। नाज़रीन, अगर आपकी सो कॉल्ड मोहब्बत आपको सुकून की बजाय बेचैन कर रही है, आपको इज़्तिराब में रख रही है, तो रुक जाएं। ये मोहब्बत नहीं है। It's not love. It feels like love, I know, but it's not. It is something else. It's called limerence.
इट इज नॉट ब्यूटीफुल और रोमांटिक, इट इज पेनफुल। नाज़रीन, ये वाला जो लिमरस फेज है ये आपको एक्चुअल मोहब्बत से बचा के रखेगा, बल्कि ब्लॉक कर देगा। आप जो जेन्युइन मोहब्बत है उसका मजा चख ही नहीं सकोगे अगर आप लिमरस में हो तो। लोग आमतौर पे लिमरस के बारे में बात ही नहीं करते, लेकिन ये हर जगह पर मौजूद है। ये आपकी जो सीक्रेट रिलेशनशिप है उनमें भी मौजूद है, ये आपकी वो जो सीक्रेट दोस्तियां हैं उनमें भी मौजूद है, ये जो आपके फैंटेसीज हैं, जो क्रश हैं, उनमें भी ये मौजूद है। और ये सरासर गिल्ट और शेम पैदा करती है जो कि नफ्सियाती बीमारियों की जड़ होती है। नाज़रीन, ज्यादातर लोग एक्चुअली लिमरस को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो लव में है। निगाहें बोलती हैं बेतहाशा, मोहब्बत पागलों की गुफ्तगू है। अब देखते हैं लिमरस के कुछ साइंस जो आपको पता होने चाहिए ताकि आप डिफरेंशिएट कर सकें कि आप एक्चुअली लव में हैं या लिमरस में हैं। नाज़रीन, जब आप लिमरस में होते हैं तो आपका दिमाग आपसे वाज़े तौर पर झूठ बोल रहा होता है। वो कह रहा होता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स अहमियत के काबिल है, उसके अलावा सब कुछ भी नहीं है। दे आर ओनली वन हु कैन मेक मी हैप्पी। जबकि ये सच्चाई नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। बल्कि आपको पता नहीं है शायद कि इसके पीछे आपका नर्वस सिस्टम का पुराना जख्म है जो हील होना चाहता है। याद करें अपने वो दिन जब आपको आपके पेरेंट्स इमोशनली या फिजिकली अनअवेलेबल थे, आपके वालिदैन ने आपको वो मोहब्बत नहीं दी जो आपको मिलना चाहिए थी, और आज आप मदरहुड और फादरहुड की तकमील के चक्कर में लिमरस के आदी हो गए हैं। ये आपकी बचपन की मोहब्बत का जख्म है जो आपको मिली नहीं। आपके वालिदैन आपको इमोशनली अनअवेलेबल रहे, आपको बचपन में ही रिजेक्शन मिली, आप निग्लेक्टेड चाइल्ड रहे। जब आप बड़े हो रहे थे तो आपको इमोशनली बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया गया, निग्लेक्ट कर दिया गया। योर ब्रेन फाइंड्स ways to keep hope alive. You learn to see love where there is not love. नाज़रीन, हेल्दी लव में आपकी फीलिंग्स ज्यादातर म्यूचुअल होती हैं। कोई शाज़ो नादर केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक तरफा सी मोहब्बत होती है, बाद में शादी हो जाती है, फिर दो तरफा हो जाती है, लेकिन ज्यादातर म्यूचुअल होती हैं। दोनों को पता होता है कि क्या चल रहा है हमारे दरमियान। लेकिन लिमरस में ऐसा नहीं है। लिमरस में एक इंसान वारफ्तगी सदके वारी जा रहा है और दूसरे शख्स को खबर नहीं है। अगर खबर है भी तो वो वैसा फील नहीं कर रहा। लिमरस ऐसे ही है जैसे कि जबरदस्ती की मोहब्बत, कि बस मुझे चाहिए तो चाहिए। नाज़रीन, लिमरस एक ऐसा रिलेशनशिप है जो सिर्फ आपके हेड में एग्जिस्ट करता है और आप हमेशा इमेजिन करते रहते हैं कि फलां फलां साइंस हैं मेरी उससे मोहब्बत के। वो साइंस वो सरासर आपके अपने माइंड के बनाए हुए हैं। वो मेरी तरफ पलट कर देख रहा था, वो मुझे देखकर मुस्कुराया था, उसने मुझे देखा और मुझे उसने मेरी तारीफ की, वो मेरे से मोहब्बत करती है। आप सरासर लिमरस में मौजूद होते हैं। एक्चुअली वो शख्स आपकी तरह महसूस नहीं कर रहा, जबकि आपके लिए वही शख्स जिंदगी और मौत बना हुआ है। लिमरस का सबसे बड़ा साइन है कि आप सोशल मीडिया पे उसको देखते रहते हैं, उसकी पोस्ट क्या आई है, और आप उसकी हर पोस्ट, हर स्टेटस को अपने लिए तस्वुर करते हैं और अपने लिए कोई गैबी इशारा समझकर या तो 3-4 दिन के लिए बहुत खुश हो जाते हैं, हाई मूड, और या फिर बहुत लो मूड। ज्यादातर इंसान लिमरस में क्या करते हैं, वो इन तमाम इशारों को कोडेड लैंग्वेज समझते हैं कि वो मुझे इस स्टेटस में एक कोडेड मैसेज दे रहा था, उसका मतलब ये था। खुद ब खुद ही मतलब बनाकर रोना धोना शुरू कर देना या खुद ब खुद ही मतलब बनाकर खुशी महसूस करना। लिमरस की वजूहात बहुत सी हैं, जैसे कि निग्लेक्टेड चाइल्ड होना, कि आप ऐसे बच्चे हैं कि जिसको बचपन में बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया, आपकी फीलिंग्स की कोई अहमियत नहीं थी, आपके वालिदैन ने आपको बिल्कुल ही इमोशनली बिल्कुल ही अकेला छोड़ दिया। इसकी एक वजह अर्ली सेक्सुअल एक्सपोजर्स भी हैं कि आपको बचपन में कोई ऐसा शख्स या ऐसी खातून, कोई भी ऐसा फर्द मिला जिसने आपको बहुत ही ज्यादा बैड टचिंग की, अर्ली सेक्सुअल एक्सपोजर कर दिया, जिसकी वजह से आपके अंदर क्रेविंग है। इसकी वजह ट्रॉमास होते हैं, इसकी वजह अब्यूज होता है, वो सेक्सुअल भी हो सकता है, वो मेंटल टॉर्चर भी हो सकता है, वो साइकोलॉजिकल हो सकता है, वो फिजिकल भी हो सकता है। इसकी वजह बहुत से कॉम्प्लेक्सेस हैं और इसकी वजह इमोशनली और फिजिकली अनअवेलेबल पेरेंट्स हैं। नाज़रीन, लिमरस में इंसान कंडीशनल बिलीव्स बना लेता है। हर चीज को वो एक इशारा समझता है कि अगर उसने मुड़ के देखा था तो इसका मतलब ये था, अगर उसने मुड़ के नहीं देखा तो इसका मतलब ये है। लिमरस सरासर एक रोमांटिक इल्यूजन और डिल्यूजन है, एक रोमांटिक फ्रेब है। ये वो हालत है जब आप पोटेंशियल को हकीकत समझ लेते हो। वो ऐसा हो सकता है को आप समझ लेते हैं वो ऐसा है, और आप तमाम रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते रहते हैं मोहब्बत का नाम देकर। मसलन वो मसरूफ है, वो रिप्लाई नहीं देता, वो इमोशनली अवेलेबल है, बस मैं उसे बदल दूंगी। नाज़रीन, ये मोहब्बत नहीं है, ये सरासर धोखा है जो आप खुद को दे रहे हैं। अक्सर लिमरस उन्हीं में होती है जिन्होंने बचपन में मोहब्बत इनकंसिस्टेंट देखी होती है। वालिद ने शादियां कर ली, वालिद पैसा कमाने में लगा रहा,
फादरहुड की एक कमी थी और आप जनाब अब अडल्ट लाइफ में हैं और आप फादरहुड को रोमांटिक रिलेशन में देख रहे हैं। वालिदैन इमोशनली अनअवेलेबल थे, आपको हर छोटी ज़रूरत के लिए बहुत सी स्ट्रगल करना पड़ी। नाज़रीन, इस दौरान आपके दिमाग ने यह सीख लिया कि मोहब्बत वही है जो हासिल करना मुश्किल है, क्योंकि आपके वालिदैन तो अवेलेबल नहीं थे आपको फिजिकली, इमोशनली, इसीलिए अनअवेलेबल लोग ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। इसमें आपके इनर डैमेज चाइल्ड का भी बहुत किरदार होता है। इनर डैमेज चाइल्ड पे मेरा एक वीडियो सेशन मौजूद है, आप देख सकते हैं। आपका वो जो आपके अंदर स्मॉल वर्जन ऑफ यू, वो मोहब्बत चाहता है, वो टूटा हुआ है, उसे बचपन में मोहब्बत नहीं मिली, अभी वो मोहब्बत की तलब कर रहा है। और पता है वो शख्स, वो खातून दरअसल आपके वालिद या वालदा की रिप्लेसमेंट बन रहा है और आप उस शख्स से नहीं बल्कि अपने अधूरे बचपन से लड़ रहे होते हैं। नाज़रीन, इस्लामिक पर्सपेक्टिव देखें तो इस्लाम में मोहब्बत मना नहीं है, बहुत से वाक़यात मिलते हैं, लेकिन मोहब्बत में ये वाली वारफ्तगी, ये जुनून, ये पागलपंती, ये नहीं है। दिल की सबसे बड़ी वापस्तगी अल्लाह ताला से है और आपको अपनी ज़ात, अपने वालिदैन, अपने बीवी बच्चों से बढ़कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए। जरा सोचें, इबादत में दिल ना लगे और अल्लाह ताला आपको याद ना आए और एक खबीस इंसान आपके दिल पर हावी हो जाए, ये तो दिल का आदम तवाजुन है, जबकि इस्लाम में इतदाल है, बैलेंस अप्रोच है। इस्लाम हमें सिखाता है कि मोहब्बत करो मगर खुद ही खोकर नहीं। शिफा कैसे मुमकिन है? सबसे पहले है आगाही, आप खुद को आगाह करें, अवेयरनेस कि ये मोहब्बत नहीं, ये लिमरस है। डोपामिन डिटॉक्स करें, ये जो आप बार बार स्टेटस चेक करते रहते हैं, उसकी रील्स में खुद के लिए महसूस करते रहते हैं चीजें, इसको बंद करें। अपने अननेसेसरी कॉन्टैक्ट्स खत्म करें, इनर चाइल्ड हीलिंग की तरफ आएं, अपने अंदर के दर्द को समझें। आपका बचपन कैसा गुजरा था? आपका वो टीचर जो आपको बैड टच करता था, आपके वो नेबर्स में जो आपको बैड टच करता था, वो सारी चीजों को जरा जिंदा करें, रीलिव द बैड मोमेंट्स, उनको आप निकालें। उसी वजह से आप ये बने हैं। ये जो अर्ली सेक्सुअल एक्सपोजर्स आपकी जिंदगी में हुए थे, उस वजह से आपको सेक्सुअल क्रेविंग और आपकी थिंकिंग ज्यादातर सेक्सुअल हो चुकी है। सेल्फ कंपैशन सीखें, सिक्योर रिलेशनशिप में आए, सिक्योर रिलेशनशिप या अटैचमेंट डेवलप करें। जो इमोशनली और फिजिकली अवेलेबल लोग हैं उनमें मोहब्बत ढूंढें। नाज़रीन, अगर कोई ताल्लुक आपको खुद से दूर कर रहा है तो उस ताल्लुक को खत्म कर दें। अगर इस वीडियो में आपके दिल की बात मैंने कही है तो इसे दूसरों तक शेयर करें और अपने फीडबैक से मुझे जरूर आगाह करें। बहुत से लोग हैं जो इससे रिलेट कर पा रहे होंगे कि वो एक्चुअली मोहब्बत में नहीं है बल्कि लिमरेंस में है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नाज़रीन, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।